हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों की तादाद में लोग हज के लिए जा रहे हैं। बेंगलुरु के हज भवन में बहुत सारे अफराद हाजियों की खिदमत में लगे हुए हैं। कोई सिविल डिफेंस, तो कोई लगेज काउंटर में, तो कोई पार्किंग की जगह पर, तो कोई लंगर में खाना खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। हज भवन में हाजियों के साथ साथ हाजियों के रिश्तेदारों को भी रहने और खाने का इंतज़ाम किया गया है। रिश्तेदार जो हाजियों की रुखसती के लिए आते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो हाजियों को देखने के लिए आते हैं, उनके लिए बीजेड ज़मीर अहमद खान की तरफ से एक लंगर आम का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक भी हज़ारों की तादाद में लोग खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आज हज कैंप में हमारे कर्नाटक के बहुत बड़ी शख्सियत ज़बी साहब, जो हमारे कौम के बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं, हमारे ज़मीर साहब के बहुत ही ख़ास, उनको हमारे वॉलंटियर्स की तरफ से और हमारे हज कैंप की तमाम की तरफ से मैं उनको खैर मक़दम करते हुए, हमारे सईद भी और हमारे वॉलंटियर्स पूरे हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अभी 2 दिन हमारे बाकी हैं। 15 दिन का टोटली ये हमारा 15 दिन का ये सिलसिला निज़ाम है। तो जुमेरात की दोपहर को हम लोग ख़त्म हो जाएगा ये लंगर का सिलसिला। इस साल का लंगर का सिलसिला जुमेरात की दोपहर को ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 30,000 लोग मिनिमम खाते हैं, उसके ऊपर ही हो रहे हैं, 30,000 के ऊपर ही हो रहे हैं। हम लोग 25,000 करके थे, लेकिन जो हिसाब से हमारा रोज़ चावल जा रहा है और हमारे वॉलंटियर्स जो खिदमत करके ये आ रहे हैं, और लास्ट एक 8 दिन से तो हमारे यहाँ बहुत सारे अतराफ़ के जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। तो इस वजह से मजमा जो हम 25,000 का मजमा पकड़ के चल रहे थे, उससे और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात की दोपहर तक ये सिलसिला जारी हुए। हमारा ये हम वॉलंटियर की हैसियत से हज कैंप में शुरू किए थे, जो यतीम खाने में शुरू हुआ था, उस दिन से मैं खिदमत करते आ रहा हूँ। हमारे सईद भी खिदमत, हमारे ज़मीर साहब के बसें ट्रांसपोर्टेशन में पूरे हमारे ही चल रहे, लगेज में जितने भी लॉरीज चल रहे हैं वो पूरे हमारी ग्रुप के ही चल रहे हैं, और पूरे नेशनल ट्रैवल्स के बसें जितने भी हैं पूरे। और डे 1 से जब से बेंगलुरु से हाजियों का सिलसिला शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तब से ये सिलसिला ज़मीर साहब का, हमारी पूरी ज़मीर साहब की टीम का अल्हम्दुलिल्लाह चल लेके है। ये इतना बड़ा जब काम करते हैं तो खुसूसी तौर पे इस काम के अंदर अल्लाह की गैबी मदद रहती है। तुम दूसरे को से भी काम में चले, अल्लाह की उतनी गैबी मदद नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं, हर काम आसानी के साथ अल्लाह मियाँ करा देता है। तो जितनी भी बड़ी काम, जितनी भी बड़े बारिश 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त बारिश आ, इसके बावजूद भी पूरे आराम से खा के, कुछ हमारे वॉलंटियर्स को किसी को क्या भी तकलीफ़ होने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आरामी से अच्छी तरीके से अच्छा खिला के, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी लज्जत, कोई भी ये नहीं बोलता कि ये होटल वाले जितने भी हैं वो आके यहाँ खा रहे हैं, ये कहाँ से इतना लज्जत आ रहा है बोल रहे। तो हमारे ज़मीर साहब के इखलास और हाजियों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवान चलता रहा। ज़मीर साहब जो ट्रांसपोर्ट और फूड में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीर साहब का ये डिपार्टमेंट है, इसलिए जितने भी वॉलंटियर्स को, इससे पहले 1200 को उम्रा पे ज़मीर साहब भेज चुके हैं। इस बार भी दोनों तरफ फूड और ट्रांसपोर्ट में 500 से ज़ायद वॉलंटियर्स हैं। तो उनकी लिस्ट बनाओ, जो ऑलरेडी जा चुके हैं उनको छोड़ के जो फ्रेश जो काम करते आ रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिला उम्रे को जाने का, तो उनको ज़मीर साहब इस बार बकरीद होते एक मन भेजता हूँ करके वादा करके। हर एक मुसलमान के ज़िंदगी में हज को जाना एक बहुत बड़ा इमोशनल
फीलिंग। इमोशनल इसलिए है कि हज एक 5 फ़र्ज़ में एक फ़र्ज़, और वो सबसे अहम जो भी सादे माल है वो हज को जाने का अल्लाह ने एक फ़र्ज़ बनाया है। और ये जो हज का जो सिलसिला है इसमें अब हमें देख रही कर्नाटक के हर एक कोने से लोग आए हैं। जो गवर्नमेंट क्या कर सक रही है, हज कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ हज, उससे भी ज़्यादा एक पैरेलल गवर्नमेंट जो कर सकती है वो काम हमारे इज़्ज़त माब वज़ीर जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान और उनकी टीम यहाँ से चंद कई सालों से हर साल ये खिदमत जो उनके है इसे बोलने के लफ्ज़ नहीं है। वो चाहे 3 वक्त का खाना हर दिन 30-35 हज़ार आदमी को 15 दिन भी हो, या वो बसेस फैसिलिटीज़ हो, वो उन्हों पावर में ही उन्हों पावर में नहीं ही बोल को कभी भी ये नहीं सोचे। वो एक कहावत है, दौलत सबके पास भी रहती है, दिल नहीं रहता। सो दिल आना दिल वालों का ये है। और जो अब यहाँ देख रही हमें लोग कर्नाटक के हर कोने कोने से इधर लोग हैं, उनको खाने की बहुत बड़ी तकलीफ़ हो सकती थी। जो हमारे इज़्ज़त माब वज़ीर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब और उनकी टीम और हमारे जुल्फ़िकार अहमद ख़ान साहब टीपू भाई, उनके सदारत में, उनके इंचार्ज में जो ये 15 दिन का वॉलंटियर्स के साथ उनको जो इंचार्ज दिया है, बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत बेस्ट रकम से सईद भाई और सब जने भी बहुत बेस्ट रकम से कुछ भी एक भी इशू नहीं हुए जैसा जो इधर मेंटेन किए हैं उसको, इसे देयर आर नो वर्ड्स, बोलने के लफ्ज़ नहीं है। उनको अल्लाह इनको सबको भी जज़ाए खैर अता फरमान दे, और उनके पूरे ख़ानदानों को ये जो खिदमत का अंजाम हो रहा है ये इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। इसका अल्लाह सबको भी और ये सब कबूल फरमान दे और ताकत वाला बना दे। हमारे ज़मीर अहमद ख़ान साहब को ये बात करते हुए